हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के अब नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है डनिंग लेटर। कि हमें आज बात करनी कि डनिंग लेटर से हम क्या समझते हैं, डनिंग लेटर क्या होता है। सो डनिंग लेटर हमारा एक रिमाइंडर लेटर होता है, इसको हम रिमाइंडर लेटर भी बोलते हैं, रिमाइंडर लेटर, ठीक है। या इसको दूसरे शब्दों में कलेक्शन लेटर भी बोला जाता है। तो रिमाइंडर लेटर मीन्स कि जो भी हमारे डेटर्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे डेटर्स होते हैं जिनको हमने उधार पे पैसा दे रखा हुआ है या जिन्होंने हमसे उधार पे सामान ख़रीद के रखा हुआ है, इनकी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो हम उनको रिमाइंड कराने के लिए देते हैं कि आप हमें अब हमारा पैसा लौटा दीजिए, ठीक है। जब आप वो लेटर के थ्रू करते हो तो उस लेटर को आप कहते हो डनिंग लेटर कहते हो, ठीक है। डनिंग लेटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स में उसको किया जाता है। सबसे पहला फर्स्ट डनिंग लेटर होता है जो इसमें आप खाली रिमाइंड कराते हो। अगर उस रिमाइंडर का अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप सेकेंड डनिंग लेटर लिखते हो, सेकेंड रिमाइंडर लेटर लिखते हो, जो थोड़ा सा मतलब रूड नहीं करते हो। फर्स्ट और सेकंड बहुत पोलाइटली वर्ड्स में यूज़ करते हो, बहुत ही आराम से उसमें बात करते हो कि हाँ ठीक। फिर लेकिन थर्ड लेटर जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा रूड हो जाते हो। थर्ड लेटर ही फाइनल लेटर भी हो सकता है, या थर्ड लेटर के बाद आप एक लास्ट लेटर लिखते हो, वो फाइनल लेटर हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल लेटर में क्या होता है, फाइनल लेटर में जब आपको दोनों लेटर्स पे कोई भी आंसर नहीं मिला, तो आप जो फाइनल थर्ड एंड फाइनल लेटर लिखते हो, उस लेटर पे आप मतलब एक तरीके से धमकी टाइप की भी कर सकते हो, थोड़ा सा उनको डरा भी सकते हो कि हाँ हम अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, या ऐसी बातें करना। सो ये आप फाइनल लेटर पे ही करते हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक एग्जाम्पल फाइनल रिमाइंडर का, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है जैसे कानपुर पेंट्स, रिटेलर ऑफ पेंट्स, यानी कि एक सेंडर है, कानपुर पेंट्स है, उनकी कंपनी है, ठीक। उनका एड्रेस लिखा, रेफरेंस नंबर, टेलीफोन नंबर, और फिर किसी जिसको रिसीवर है उसका नाम, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, रिमाइंडर फॉर पेमेंट, क्लियर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डियर सर, वी डीपली रिग्रेट दैट यू हैव पेड no attention to our 2 reminder dated 15/3/21 reference number इतना एंड डेटेड इतना, रेफरेंस नंबर इतना। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक में दे ही रखा हो, क्वेश्चन में गिवन ही हो। नहीं गिवन है कोई बात नहीं, आप अपने मन से कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे आपने डेट डाली है उस डेट से कुछ वक्त पहले की आप यहाँ पे डेट्स डालोगे। जैसे यहाँ पे मैंने 26/4/21 डाली है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखा 15/3/21 और सेकेंड लेटर लिखा 1/4/21 को, ठीक है। तो इन डेट्स का ज़रा ध्यान रखना। फिर रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट ऑफ ₹20,500 विच इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट 2 months। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये जो हैं कानपुर पेंट्स, ये इनसे कह रहे हैं क्रिएशन ऑटो गैराज से कि आपको हमने 2 लेटर सेंड किया और आपने दोनों का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और कोई भी उसका आंसर नहीं दिया, ठीक। तो फिर और हमारी पेमेंट कितनी बाकी थी, 20,500, जो कि अभी तक के बाकी है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है लास्ट 2 महीनों से, ठीक है। सो आगे क्या बोला, वी मस्ट इन्फॉर्म यू दैट यू शुड सेंड अ बैंक ड्राफ्ट बाय रिटर्न पोस्ट, अदरवाइज वी शैल हैव टू टेक स्टेप्स टू इन्फोर्स पेमेंट थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि इन्होंने बोला नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला कि आपको करना चाहिए कि आप इस अमाउंट की बैंक ड्राफ्ट हमें पोस्ट के थ्रू सेंड कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम पेमेंट की ज़बरदस्ती, यानी कि हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी आपसे पेमेंट निकलवाने की, वो भी कोर्ट के ज़रिए, यानी कि हम कोर्ट के ज़रिए अपनी ये बात लेकर जाएंगे, ठीक है। सो ये बात हुई। योर्स फेथफुली, फिर फॉर कानपुर पेंट्स, ABC और पार्टनर, ये हो गया हमारा पार्ट। सो ये था हमारा डनिंग लेटर। इस टाइप के अब जितने भी लेटर्स हैं उनकी हम एक एक
काम करेंगे, एक एक लेटर लिखेंगे। ठीक है, एक एक लेटर मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है। आपको फॉर्मेट पता है किस तरीके से है फॉर्मेट, कंटेंट बस खाली जैसे चेंज होता जाएगा वैसे ही उसके अंदर का मैटर भी आपको चेंज करना है। सो लेटर्स इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक हमें एग्जाम्पल आपको दिखाना है, आप उस एग्जाम्पल के ज़रिए अपने बाकी के सारे लेटर लिख सकते हो। सो आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर है सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू।